चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, दूसरे लेक्चर की बात करते हैं। और दूसरा लेक्चर हमारा है ये बीएससी 6 सेमेस्टर, बीएससी 6 सेमेस्टर की क्लास है। और आप बीएससी 6 सेमेस्टर की क्लास है और आप डीडीबी ट्यूटोरियल में हैं। डीडीबी ट्यूटोरियल में सभी छात्र छात्राओं विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप लोग पेपर फर्स्ट यूनिट 5th पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट 5th का पहला टॉपिक हमने पहले लेक्चर में बात किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और दूसरा जो लेक्चर होगा वो गैमेटोजेनेसिस के बारे में होगा, ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है उसको देख लेते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस एक वह प्रक्रिया है जिसमें गैमेट का निर्माण होता है। अब गैमेट क्या है? तो गैमेट सेक्स सेल को कहते हैं। गैमेट क्या है? गैमेट इज अ सेक्स सेल, ठीक है। और ये बनता कैसे है? फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्म सेल बाय द प्रोसेस ऑफ, या फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्म सेल बाय मींस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन मतलब अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होते हैं जर्म सेल में, और गैमेट का निर्माण होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ गैमेट। गैमेट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक ओबा होता है। यानी गैमेट आपके 2 प्रकार के हैं, एक स्पर्म है और एक ओबा है। अकॉर्डिंगली, यानी क्योंकि 2 प्रकार के गैमेट हैं तो गैमेटोजेनेसिस आर आल्सो 2 टाइप। कौन कौन से होंगे? एक स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, दूसरा आपका oogenesis होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस में। पहला टॉपिक है और मोस्ट मार्वलस टॉपिक कह सकते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बनी रहती है इसके लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अब हमने, आप स्पर्मेटोगोनिया क्या है आप इस पहली वीडियो में जाके देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में आपको पता चलेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट बाय मींस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है ना। यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस इसलिए कहा जा रहा है कि एक प्रक्रिया होती है मल्टीप्लीकेशन, जिसमें माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लीकेशन होता है। आगे, इट अकर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। यह पाया जाता है कहां? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में यह देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि यह प्रक्रिया कहां होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी वहां बताया है कि टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहां रहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल, कुल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस के अंदर होता है, और एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉलोइंग 2 स्टेप बेसिकली देखने के लिए मिलता है। एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का क्या मतलब है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस द प्रोसेस इन विच साइटोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एक वह प्रक्रिया है जिसमें साइटोलॉजिकल या सेलुलर चेंज होता है स्पर्म के निर्माण के दौरान। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में। आगे देखते हैं। अब देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को हम एक डायग्रामेटिक व्यू के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आपको इस तरीके से डायग्राम इसका है, और इस डायग्राम को हम बना के दिखाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम बना के आपको दिखाते हैं, ठीक। तो इस डायग्राम को हम पहले बना लेते हैं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं ना भाई। चलिए देखिएगा यहाँ पे।
ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n है। क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है। ये माइटोसिस करता है, ये माइटोसिस करता है तो 2 स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ठीक है ना, जिसमें एक स्पर्मेटोगोनिया ए होता है और एक स्पर्मेटोगोनिया बी होता है। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया ए है और एक स्पर्मेटोगोनिया बी है। ठीक है ना, अब स्पर्मेटोगोनिया ए और बी में से ए जो होगा वो फर्दर अपना डिवीजन करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, फर्दर डिवीजन करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और जो बी स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगा? वो इनटेक फूड करेगा, फूड करेगा। बातों को थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा। स्पर्मेटोगोनिया ना बहुत सारा डिवीजन करता है, और उन बहुत सारे डिवीजनों में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ए होते हैं और कुछ स्पर्मेटोगोनिया बी होते हैं, और ये प्रक्रिया माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान होती है। ठीक है ना, अब बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में से जो स्पर्मेटोगोनिया बी होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंटेक करने के लिए, फूड इंटेक करने के लिए, और अपनी साइज को बढ़ा लेने के लिए वो कैपेबल होते हैं। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया ए जो होता है वो डिवीजन केवल करता है। ठीक है, और डिवीजन करता है कालांतर में आगे चल के उनमें से भी कुछ स्पर्मेटोगोनिया, उसमें से भी कुछ स्पर्मेटोगोनिया बी बनते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया बी बनता है वो प्रिकर्सर होता है स्पर्म का, वही स्पर्म का निर्माण करते हैं। लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया ए होते हैं वो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। बातें समझ में आ गई कि जो स्पर्मेटोगोनिया बी होगा वो प्रिकर्सर होगा आपका स्पर्म का, स्पर्म बनाने के लिए उसी की आवश्यकता या उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, वो इसी की बॉडी इस्तेमाल करती है। तो स्पर्मेटोगोनिया इंटेक फूड करता है एंड बिकम इन लार्ज, और बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं। बातें समझ में आ गई? अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे भाई, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे ये क्या करेंगे? द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोइंग ऑन, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोइंग ऑन मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, और ये बनाएंगे क्या? आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो n होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? n होते हैं। अब ये क्या करते हैं? द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन अंडरगो मियोसिस, मियोसिस सेकेंड, ये मियोसिस सेकेंड करते हैं। ठीक है ना, अब मियोसिस सेकेंड करते हैं तो ये बनाते हैं स्पर्मेटिड। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड बनाते हैं। और स्पर्मेटिड जो होते हैं वो आगे जब डेवलप करते हैं तो यही स्पर्मेटिड स्पर्म का निर्माण करते हैं। अब हमारी बातों को यहां फिर एक बार समझेंगे। स्पर्म का निर्माण करते हैं ये, समझिएगा। अब यहां पे देखिए, पहले स्टेप देख लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। इससे पहले का जब स्टेप आपने देखा था तो स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ यहाँ पे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में मल्टीप्लिकेशन फेज था, ग्रोथ फेज था और मैचुरेशन फेज था ना। मल्टीप्लिकेशन फेज था, ग्रोथ फेज था और मैचुरेशन फेज था।
तो अब इसमें देखिए ये कह क्या रहा है, मल्टीप्लीकेशन फेज क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज में एक स्पर्मेटोगोनिया से मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं, तो उस फेज को हम लोग मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया बन जाना मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाएगा। यहां तक ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज हो जाएगा। यहां से यहां तक की बात करते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज कहते हैं, और यहां से यहां तक की बात करते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं मैचुरेशन फेज कहते हैं। और यहां से यहां ये छोटी सी जो बात आती है इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। कंसेप्ट समझिए, मल्टीप्लिकेशन फेज, एक स्पर्मेटोगोनिया से नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो गया, एक स्पर्मेटोगोनिया से नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो गया तो उसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। ग्रोथ फेज आर द प्रोसेस इन विच क्वांटिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस इन स्पर्मेटोगोनिया, these are called growth phase. After the growth phase, the spermatogonia converted to the form of primary spermatocyte. The primary spermatocyte are 2n diploid. The primary spermatocyte undergoing on the maturation division. Now primary spermatocyte में the two successive maturation division होता है. The one successive maturation division is meiosis first and the second successive maturation division is meiosis second. बातें यहां तक क्लियर है? meiosis second और meiosis first दो सक्सेसिव क्या होता है, मैचुरेशन डिवीजन होता है, meiosis first and meiosis second. ओके, अब बात आती है meiosis first में. the meiosis first take place in primary spermatocyte to divide या to developed into the secondary spermatocyte. The secondary spermatocyte is haploid. Yantha. The secondary spermatocyte undergo second successive maturation division, which are meiosis second. After the meiosis second, the four spermatid are formed from the one primary spermatocyte. एक primary spermatocyte से चार spermatid बनते हैं. The spermatid also n. ना the spermatid are behave just like a mature gamete. Yeah, spermatid behave just like a mature gamete. Therefore this stage is called maturation stage. But the spermatid do not move from one place to another place. एक place से दूसरे place से नहीं जा सकते. क्यों? Because they do not have any locomotory portion या any locomotory part. ठीक है ना? After then the spermatid undergoing on the spermiogenesis. In spermiogenesis, the formation of acrosome and formation of tail take place in formation of acrosome and formation of tail. Now then the complete spermatozoa या sperm are formed. ये है पूरा आपका spermatogenesis की प्रक्रिया. ठीक है, अब इसको हम अगर सेंटेंस में देखना चाहते हैं भाई साहब तो देखेंगे spermatogenesis की प्रक्रिया में spermatogenesis refer to spermatocytogenesis. Spermatocytogenesis refer to cytological changes that occur during the formation of sperm. It involve the three phases. इसमें तीन फेज इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट अंडरगो माइटोसिस सेल डिवीजन टू फॉर्म द मोर स्पर्मेटोगोनिया ना, जिसमें क्या होते हैं, कुछ टाइप 1 होते हैं और टाइप 2 होते हैं, या टाइप ए होते हैं, टाइप बी होते हैं. अब देखिए टाइप ए एक्ट एज स्टेम सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है ना, टाइप ए क्या करता है, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया देता है, जबकि टाइप 2 या टाइप बी की बात करते हैं, टाइप बी इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म, या प्रिकर्सर जो क्या करता है, स्पर्म को इवेंचुअली स्पर्म को गिव करता है या स्पर्म को फॉर्म्ड करता है. आगे बात करते हैं ग्रोथ फेज. ईच टाइप बी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया
grow in size by actively nourishment, ठीक है ना, nourished सपोर्टिंग टू द नरिशिंग सेल, नरिशिंग सेल उसको सपोर्ट करता है, खाना देता है, जिसके वजह से नरिशिंग सेल कौन है, सर्टोली सेल, ठीक है ना, लीडिंग टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस टू फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कॉल्ड ग्रोथ फेज। यानी आपको यहां याद रखना है कि ग्रोथ फेज आर दोज फेज इन विच द स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया इनटेक फूड बाय द नरिशिंग सेल एंड गेट क्वांटिटेटिव चेंज, ना क्वांटिटी उनकी बढ़ती है, गेट क्वांटिटेटिव चेंज टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज एक क्वांटिटेटिव चेंज होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। आगे ये डायग्राम है, आपने समझे होंगे। बात करते हैं अगला मैचुरेशन फेज की। मैचुरेशन फेज जो होता है, अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस फर्स्ट टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो क्या होता है, यन होता है, विच आर हेप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म द स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बनाता है, और स्पर्मेटिड भी आपका यन होता है, ठीक भैया, यन बनाता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस की बात करते हैं। मार्फोलॉजिकल चेंजेज इन स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के अंदर मार्फोलॉजिकल चेंजेज होगा टू फॉर्म द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। There are two morphological changes take place in spermiogenesis. Spermiogenesis में दो तरह के morphological changes होते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ टेल। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम और फॉर्मेशन ऑफ टेल दो चेंजेज होते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम किसके द्वारा होता है, गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है, और फॉर्मेशन ऑफ टेल माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और एक्सियल फिलामेंट के द्वारा होता है। अब एक्सियल फिलामेंट कौन बनाता है, दो तरह के सेंट्रियोल पाए जाते हैं स्पर्म के अंदर, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिजिटल सेंट्रियोल, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो स्पर्म के अंदर रहते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम में पार्टिसिपेट करते हैं, और डिजिटल सेंट्रियोल जो होता है वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है, जो टेल को बनाने में मदद करता है, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब हम स्पर्मियोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम और फॉर्मेशन ऑफ टेल की प्रक्रिया को थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये आपका स्पर्मेटिड है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्पर्मेटिड, इसमें गाल्जी ऑपरेटस, ये सब छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस है, मूवमेंट होता है, गाल्जी ऑपरेटस जो है एक्रोसोम बनाता है, और उसके बाद नीचे की तरफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अरेंज होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज होते हैं इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज होके फिर ये बना लेते हैं, आपका स्पर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके बाद ये एक्सियल फिलामेंट। आगे के डायग्राम में हम इसका एक व्यूज दिखाएंगे आपको गैमेट वाले में, गैमेट जब पढ़ेंगे तब। आगे देखते हैं oogenesis। oogenesis क्या है, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, या ओवा कहेंगे, या फीमेल गैमेट ओवा या oocyte बाई माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन। तरीका वही होगा जैसे वहां पे हुआ था। इसमें भी क्या होता है, देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन oogenesis, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, यहाँ पे भी होंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, अब इसके भी हम डायग्राम को आप लोगों को बना के समझाएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपका oocyte या oogonia कह सकते हैं। oocyte या oogonia कह लीजिए, ये 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, इनके अंदर माइटोसिस होता है, हाँ इनके अंदर माइटोसिस होता है भैया। और जब माइटोसिस होता है ना, जब इनके अंदर है माइटोसिस होता है ना, तो माइटोसिस जब इनके अंदर होता है तो ये बनते हैं फिर से स्पर्मेटोगोनिया, oogonia सॉरी, oogonia बनते हैं, oogonia बनते हैं, या इसी को हम लोग oocyte भी कह सकते हैं,
और ये भी 2n होते हैं। फिर इनके अंदर वही घटना घटती है, फिर से माइटोसिस होता है और ये फिर से बन जाते हैं 4 ठे ओगोनिया। ठीक है ना, oocyte बन जाते हैं और ये भी क्या होते हैं, यन होते हैं। अब देखिए इनके पास कोई नरिशिंग सेल तो होती नहीं है, इनके पास कोई नरिशिंग सेल तो होती नहीं है। जब इनके पास कोई नरिशिंग सेल नहीं होती तो इनमें से कुछ सेल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनमें से कुछ सेल जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। इनमें से कुछ सेल जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं भैया, इनमें से कुछ सेल जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ सेल जो है वो डिजनरेट, कुछ सेल क्या, 3 सेल इसमें से डिजनरेट हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, कई सारी थ्योरीज हैं, उनमें से कोई एक थ्योरी मान लीजिए ये कि ड्यू टू लैक ऑफ फूड या ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फूड ये एक सेल 3 सेल क्या हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। अब बचा एक सेल, जो एक सेल बचता है इनमें ना वो इंटेक्ट फूड करता है। एक सेल जो बचा है वो इंटेक्ट फूड करता है, इन टेक फूड। अब कहेंगे फूड कहां से करेगा, इसके पास तो कोई नरिशिंग सेल नहीं है। तो जो ये मरते हैं ना, ये जो डेड कर रहा है, जो डिकम्पोज हो रहे हैं, ये जो खत्म हो रहे हैं सेल, इन्हीं सेल को ये न्यूट्रिएंट के तौर पे एब्जॉर्ब करते हैं एंड बिकम इन लार्ज, अब बड़े हो जाते हैं और बना लेते हैं प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte 2n होता है। अब इन प्राइमरी oocyte में सक्सेसिव मैचुरेशन डिवीजन स्टार्ट होता है, जैसे उधर हुआ था। तो यहां पे होगा मियाओ मियोसिस फर्स्ट होगा। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। एक सेल आपका बड़ा बनेगा, 2 अनइक्वल सेल बनते हैं, एक बड़ा बनता है और एक छोटा बनता है। जो बड़ा बनता है उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं और इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, फर्स्ट पोलर। हाँ, बड़ा दिक्कत है भाई। फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं तो कभी कभी कोई कमेंट में लिख देता है कि आपका तो ये स्पेलिंग गलत कर दिए या वो कुछ भी बोल देते हैं। चलिए, अब फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं। अब देखिए सेकेंडरी oocyte जो है ना, यहाँ पे बढ़िया बात एक आएगी। अब जब स्पर्म हम लोगों ने पढ़ा है, स्पर्म हमने देखा था, तो स्पर्म में ये एक्रोसोम बनता था, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। पर उपशेष कुशल बहु तेरे, लोगों का ऐसा होता है कि वो दूसरों को खूब उपदेश देते हैं, ठीक है। ये स्पर्म को जब देखेंगे तो स्पर्म आपको ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया ये सब है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम गैमिट पढ़ेंगे तो गैमिट के समय में उसको पढ़ाएंगे, इसलिए हमने उसको वहाँ पे डिटेल नहीं किया था, लेकिन एक बात यहाँ पे बताना था इसलिए बता रहे थे, ठीक है ना। देखिए ये जो है आपका डिजिटल सेंट्रियोल है और ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक भैया। तो जो डिजिटल सेंट्रियोल हो, ये देखिए एक्सियल फिलामेंट बना रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, ये एक्रोसोम है, ठीक है ना। तो इस डिजिटल सेंट्रियोल का काम तो समझ में आ रहा है कि एक्सियल फिलामेंट बना रहा है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम नहीं समझ में आता, ठीक है ना। अब देखिएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, जब स्पर्म के पास, जब सेकेंडरी oocyte जो है ना, सेकेंडरी oocyte ही स्पर्म का इंतजार करता है, ठीक। तो एक कंसेप्ट समझे रहिएगा कि सेकेंडरी oocyte ही स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, सॉरी सेकेंडरी oocyte ही स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, ये उसका सेंट्रियोल है, ठीक। सेंट्रियोल का इंतजार करता है सेकेंडरी oocyte, और जब सेंट्रियोल आएगा तब इसके अंदर मियोसिस सेकेंड होंगे भाई साहब, इसके अंदर मियोसिस सेकेंड तब होंगे
जब इनके सेंट्रियोल आएंगे इनके पास, तब ये मियोसिस क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड करेगा और बना लेगा ऊटिड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऊटिड बनाएगा और बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। और ये भी डिवाइड करके दो पोलर बॉडी बना लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था अभी पीजीटी पिछले साल में कि कुल कितने पोलर बॉडी बनते हैं ना, एक बनता है, दो बनता है, तीन बनता है, चार बनता है, तो कितने पोलर बॉडी कुल बनते हैं, कुल 3 पोलर बॉडी बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। 3 पोलर बॉडी बनते हैं। पोलर बॉडी इनर्ट सेल होते हैं। और ये हो गया आपका प्रक्रिया oogenesis का। अब बताएं किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर देखिए फास्ट तो थोड़ा रहेगा ही, ठीक है ना, तो आप इस पे कमेंट जरूर करेंगे कि हमें समझ में आया नहीं आया, ठीक है, और क्या चाहिए। और इसमें हमें बेसिकली गैमेटोजेनेसिस पढ़ना था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया कि एक में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वो भी केवल इंट्रोडक्शन दिया है, पूरा नहीं किया है, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको पढ़ने में हमको लगता है कि कम से कम 5-6 घंटे का लेक्चर ढंग का लगेगा। 5-6 घंटे 7 घंटे का लेक्चर लगेगा, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा। तो हमने उसको थोड़ा फास्ट किया है, ठीक। और अब एक सेशन कोई रहेगा बढ़िया सा तो सुबह से लेके 12-1 बजे तक का 4 घंटा 5 घंटा का बड़ा सेशन करेंगे, तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक एक पॉइंट उधेड़ा जाएगा, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस को भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके एग्जाम बहुत नजदीक हैं और आप लोगों के लिए ये काम हमने कर किया है। अब देखिएगा ये गैमेटोजेनेसिस, तो कहानी इसकी पढ़ लेते हैं। क्या है कहानी, देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है, oogonia अंडरगो माइटोसिस सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 oocyte। 4 oocyte यहां पे दिया, आउट ऑफ 4, 4 में से 3, यहां पे दिखाया था ना डायग्राम में, आउट ऑफ 4 3 क्या था, आउट ऑफ 4 3 बिकम डीजनरेटेड। 3 क्या हो गए थे, डिजनरेट कर गए थे। 3 बिकम डीजनरेटेड एंड 1 रिमेन फंक्शनल, एक फंक्शनल रह जाता है। ग्रोथ की बात करते हैं, रिमेनिंग 1 oocyte ग्रो इन साइज, इनटेक फूड एंड बिकम enlarge to form the primary oocyte to form the primary oocyte. This happen after puberty। यह प्रक्रिया प्यूबर्टी के बाद होती है, प्यूबर्टी से पहले यह प्रक्रिया नहीं होती। और एक चीज जान लो भाई कि जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो बर्थ से पहले बन चुके होते हैं, ठीक है। आगे मैचुरेशन फेज की बात करेंगे। ईच प्राइमरी oocyte अंडरगो 2 मैचुरेशन डिवीजन, और वो मैचुरेशन डिवीजन क्या है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। 2 मैचुरेशन डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, रिजल्टिंग इन 2 अनइक्वल हेप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड। 2 अनइक्वल हेप्लॉइड सेल बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट टेक प्लेस, एज अ रिजल्ट 2 अनइक्वल सेल आर फॉर्म्ड। 2 अनइक्वल सेल बन जाते हैं। वो कौन कौन से अनइक्वल सेल होते हैं भाई साहब, अनइक्वल सेल जो होंगे वो लार्ज सेल जो होगा वो सेकेंडरी oocyte होगा, और जो स्मॉल सेल होगा वो फर्स्ट पोलर बॉडी होगा, ठीक है, या पोलो सेल कहते हैं। यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। बात आगे करते हैं। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन मतलब मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड किस में होता है, सेकेंडरी oocyte अगेन डिवाइड into 2 unequal haploid cell, ठीक है ना, with the help of centriole of sperm। कौन सा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। बड़े वाले सेल को हम लोग ऊटिड कहेंगे और छोटे वाला सेल जो सेकेंड पोलर बॉडी होगा ना। फर्स्ट पोलर बॉडी आल्सो डिवाइड इनटू 2 पोलर बॉडीज ना। पोलर बॉडी टेक नो पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, हेंस सुन डीजनरेटेड। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाते हैं भाई साहब, डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने डायग्राम पीछे बनाया है, वो डायग्राम आप देख लेंगे। ये डायग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गैमेट पे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों की बारी आ जाती है गैमेट पे कि व्हाट इज द गैमेट। अब गैमेट की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गैमेट की। और अगर आप आज इसको पढ़ेंगे समझेंगे, अगर आपको समझ में आएगा
तो आप आगे जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए आप हमको एक बार उस पर कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। और ये चैनल है आपका DDB ट्यूटोरियल या DDB PG कॉलेज है ये चैनल, ये हमारा एप्लीकेशन है DDB PG कॉलेज, ये चैनल है जहाँ UG PG की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और चैनल का नाम, आप एप्लीकेशन का नाम है DDB ट्यूटोरियल। DDB ट्यूटोरियल चैनल का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है। और आप लोग वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा, यूजफुल होगा, तो इसको अपने दोस्तों को भी बताइएगा। नहीं यूजफुल होगा कोई बात नहीं है, फिर बाद में इसको आगे देखा जाएगा। ठीक, दैट्स इट आज की क्लास।